नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो ये है वो आपके रेलवे के लिए और एसएससी 2025 जो आप प्रीलिम्स वगैरह दोगे वो इसके लिए आप बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये नंबर सिस्टम। तो ये चैनल नया है, मैंने नया ही क्रिएट किया है। अगर आपको ये वीडियोस और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा एक बात बताइए कि नंबर सिस्टम, नंबर कहते किसे? जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर लिखें, एक रेखा बनाए नंबर का, तो नंबर किसे बोलते हैं? जैसे देखिए, तो अगर हम इसे 0, यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5, और यहाँ से हमने लिख दिया -1, -2, -3 और यहाँ से -4। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रियल। इसे हम लोग कहते हैं क्या कि रियल नंबर लाइन। ठीक है, वास्तविक। इसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या रेखा। ठीक, संख्या रेखा। अब देखिए, अब मैं यहाँ से आपको बताते चलूँगा कि कौन सा नंबर क्या क्या होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, हम लोग पहले देखेंगे कि इसमें नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं। पहले ओवरव्यू देखिए कि मतलब नंबर सिस्टम में होता क्या है, कौन कौन सी संख्या क्या होती है, किसे बोला जाता है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। अब देखिए, प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं? जो जीरो के इस साइड है, जो जीरो के इस साइड है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। तो ये जो है यहाँ से 1 से लेकर के और आगे सो ऑन जो आगे हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर, क्योंकि हमें नेचुरल से ये चीज़ें प्राप्त हुई है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि 1 से लेके 1, 2, 3 अनंत, 1 से लेके अनंत तक, इसे हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। ठीक है, और होल नंबर किसे बोलेंगे? होल नंबर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या देखिए क्या होता है, हमें एक नेचुरल में हमें ये एक नंबर प्राप्त हुआ, और 1 से लेके इन्फिनाइट तक की हमारे नेचुरल नंबर हुए। लेकिन हम करेंगे क्या कि अगर हम जीरो को शामिल कर लें, अगर हम उसमें जीरो को शामिल कर लें तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो जीरो जब इसमें मिली तो क्या बन गया? ये पूर्ण संख्या। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 0 से लेकर के 1, 2, 3 इन्फिनाइट, ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर। ठीक है, एक आता है हमारे पास आता है क्या? इंटीजर। इंटीजर को क्या बोला जाता है? पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक में देखिए, पूर्णांक का प्रॉपर्टीज क्या होता है? पूर्णांक का प्रॉपर्टीज क्या है कि पहला प्रॉपर्टीज, यह p/q के फॉर्म में ना हो, p के फॉर्म में ना हो। और दूसरा क्या है कि यह पॉजिटिव और निगेटिव, यह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। ये मैं बताऊंगा क्या दोनों होता है। तो इसमें आप देखिए, मैंने पहला क्या लिखा कि यह p/q के फॉर्म में ना हो। तो p/q के फॉर्म, जैसे देखिए, अगर मैं ये दोनों की 0 और 1 के बीच में अगर कोई संख्या लेता हूँ, मान लीजिए कि मैंने यहाँ 0.5 ले लिया, ठीक, और मैंने यहाँ ले लिया -0.5। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि अगर
अगर हम यहाँ 0.5 अगर हमने ले लिया तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, अगर हमने 0.5 ले लिया तो ये संख्या क्या हो गई हमारा, अगर हम 0.5 को देखिए, अगर हम 0.5 को अगर हम बदलें तो ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में 1/2, जो कि p/q के फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या है, इंटीजर नहीं होगा। ठीक, ये इंटीजर नहीं होगा, लेकिन ये हमारा ये क्या हो जाएगा, आप पहले देखिए, इंटीजर नहीं होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि p/q के फॉर्म में ना हो तो q/q के फॉर्म में मतलब क्या हो जाएगा, -1 2 -1 -2 -3, उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 सो ऑन। यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये हमारा पूर्णांक है। देखिए किस किस को फॉलो कर रहा है, p/q के फॉर्म में भी नहीं है, और पॉजिटिव और निगेटिव है, पॉजिटिव भी है हमारा और हमारे पास निगेटिव भी है। तो हमारा इंटीजर क्या हो गया कि पूर्णांक हम किसे कहते हैं, इसमें माइनस और प्लस दोनों ना हो। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या आता है, हमारे पास एक तीसरा है एक मिनट, आप देखिए, अब हम लोग क्या बना लिखेंगे, अब आगे क्या है हमारे पास, शायद दिख रहा होगा आपको। अब हमारे पास क्या है, ये पहला था, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हम लोग चौथा करेंगे। चौथा हमारे पास क्या है, एक है ये इंटीजर तो हो गया, एक हमारे पास है रेशनल नंबर, एक हमारे पास रेशनल नंबर और एक होता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, और दूसरे इर्रेशनल क्या बोला जाता है, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो परिमेय में क्या होता है देखिए, परिमेय का प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो परिमेय का प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसमें p/q के फॉर्म में हो। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज हो p/q के फॉर्म में हो, और ये माइनस भी हो, पॉजिटिव भी हो, सब कुछ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम रेशनल नंबर को लिखें तो रेशनल नंबर हमारा क्या क्या होगा, तो शायद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आगे तक। देखिए, अगर हम यहाँ पे इस सब चीज़ों को जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप एक नोट्स जो है अपने कॉपी में तैयार करें। ठीक है, तो ये अब हम नोट्स बनाते चलेंगे तो एग्ज़ाम के जो वक्त, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उस वक्त आपको यहाँ पे रिवीजन करने में आसानी होगी। तो परिमेय संख्या क्या है कि परिमेय संख्या हम किसे बोलेंगे, देखिए क्या एक हमारा परिमेय संख्या है, बोलेंगे हाँ, किस तरह, देखिए 1/1 हम लिख सकते हैं, तो हमारा एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, ये पॉजिटिव भी है, ये हमारा फुलफिल कर रहा है। ये 3/5 क्या है हमारे पास, और ये परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हम इसे 10 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7/2, तो हमारा p/q के फॉर्म में आ गया, जो कि हमारे पास क्या है। ठीक है उसके बाद हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो ये ठीक है। और अब देखिए कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोला जिसे पहला प्रॉपर्टीज़ क्या होता है इसका, कि यह p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इसमें ना तो पॉजिटिव हो, इसमें क्या है p/q के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब देखिए p/q के फॉर्म में हम लोग कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम √10 लिखें, क्या ये p/q के फॉर्म में है, बोलेंगे नहीं, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या पाई
पाई हमारा पी बटे क्यू के फॉर्म में है। आप लेकिन आप कहोगे सर कि यहाँ पे तो 22/7 पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो है एक माना हुआ मान है, ठीक है। लेकिन 22/7 जो है हमारा निश्चित मान नहीं है। अगर हम इसे निकालें तो 3 पॉइंट, इसका क्या होता है, पाई का वैल्यू 1.343, ठीक है। ऐसे ऐसे सो ऑन आगे आगे चल के लेकिन ये निश्चित मान नहीं है। जहाँ निश्चित नहीं है वहाँ पे नहीं होगा। देखिए एक यहाँ पे मैं आपको, पहले आप इसे पूरी तरह से आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग अब इसे मैं रफ़ करूँगा। और हो सके तो आप ना नोट्स बनाए करें, इसका नोट्स आप जितना अच्छा बनाओगे वो आपके लिए, और साफ साफ नोट्स बनाएं ताकि आप रिवीजन करने वक्त आपको ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। तो ये आप जल्दी से लिख लें, मैं इसे रफ़ कर रहा हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसे रफ़ कर रहा हूँ। देखिए हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे रेशनल नंबर में, पहले हम लोग कहाँ थे, इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में थे। इरेशनल नंबर क्या है, ये है क्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अपरिमेय हमने कहा, क्या कहा कि इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि पहला ये पी बटे क्यू के फॉर्म में ना हो। तो क्यू बटे पी के फॉर्म में ये जो नहीं है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या आप बताइएगा, ठीक है। पी बटे इरेशनल नंबर कौन कौन सा है, क्या 3.4, ठीक है, और 2.33465, एक है 2.23535, और है क्या, ठीक है, इतना ही देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पी बटे क्यू के फॉर्म में क्या नहीं है, √2 हमारा पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं है, ये रूट में है। क्या हमारा पाई भी है, ठीक है। ये सब हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या हम इसे, ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि 3.1.4 बटे में 10। अब ये बस मान लीजिए कि पाई की वैल्यू है, नहीं सर ये पाई की वैल्यू नहीं है, हम इसे माने हैं, मतलब एक अंक लेके, एक दशमलव लेके हमने एक अंक बनाया है, हमें इसे माने नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें डबल ज़ीरो अगर नीचे आ गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 157/50, जो कि क्या है हमारा पी बटे क्यू के फॉर्म में आ गया। तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। अगर हम इसे देखें तो क्या ये इरेशनल नंबर है, देखिए आपने दशमलव, रेकरिंग वाला दशमलव पढ़ा होगा। रेकरिंग वाला दशमलव में क्या होता है कि कि अगर आपने ABC अगर लिखा है, अगर ये ऊपर बार होता है तो हम इसे लिखते हैं, ठीक है, ABC बटे में 990, ठीक है, ये एक होता है संख्या का मान। तो अगर हम क्या करें, क्या ये कहीं से रिपीट हो रहा है, 3 है, 4 है, 6 है, 2 है, 5 है, तो ये कहीं से रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट होता तो हम इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते थे, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट नहीं हो रहा तो हम इसे, ये क्या हो जाएगा, पी बटे क्यू के फॉर्म में, पी बटे क्यू के फॉर्म में ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये रिपीट हो रहा है, 2 के बाद पॉइंट है, फिर 2 है, फिर देखिए दशम, यहाँ पे क्या है 35, फिर 35, तो ये रिपीट हो रहा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2.235, और ये हो जाएगा अंडर ऊपर जाकर 35। जब ये ऐसे हो गया तो हम इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एग्जैक्ट मान आ गया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2235 बटे में ये क्या हो जाएगा 22, और ये बटे में क्या हो जाएगा 990। तो हम इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जो कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, मतलब कि ये क्या हमारे पास एक रेशनल नंबर है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास,
और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है। देखिए नंबर सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है, अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझेंगे तो ये हमेशा आपको परेशान करते रहेगा। इसीलिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ, एक बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी हो। और इरेशनल नंबर है, और ये भी क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। ये पी बटे क्यू के फॉर्म में आ गया तो इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो ये सब एग्जाम्पल आप लिख लीजिए ताकि जब आप इसे इसे आप अगर पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको रिपीट हो, ठीक। तो जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें आप लिखें, उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ये सब चीज़ें लिख लिया होगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब देखिए बहुत बच्चों को एक जगह कन्फ्यूज़न आता है। कन्फ्यूज़न क्या है कि वो रेशनल और इंटीजर में अंतर ही नहीं कर पाते कि किसे हम लोग रेशनल कहेंगे और किसे हम लोग इंटीजर कहेंगे, ठीक। देखिए किसे हम लोग रेशनल और किसे हम लोग इंटीजर बोलेंगे। देखिए पहला क्या है, हमारे पास एक है रेशनल नंबर, इसे हम लोग क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। इसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो ये दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, पहला अंतर क्या है कि भैया ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होते हैं, ठीक है। और इसमें भी भैया पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होते हैं, ठीक। ये क्या होता है भैया, ये पी बटे क्यू के फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये भैया पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं होते। आप दोनों में अंतर समझो। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 2.5, ठीक, 2.5 लिख सकते हैं। और दूसरा हम लिख सकते हैं कि 5.2 भी लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के फॉर्म में। पहले देखिए ये छोड़िए, पहले हम क्या करते हैं आगे, यह क्या होती है, दशमलव में हो सकती है, यह दशमलव में हो सकती है, ठीक, दशमलव में होती है, हो सकती है, दशमलव या दशमलव में हो सकती है, ठीक। लेकिन यह दशमलव में नहीं हो सकती, यह दशमलव में नहीं हो सकती। जैसे देखिए हम लिखे यहाँ पे -2.5, यहाँ 1, हम यहाँ लिख दिए -2, -4, ठीक है, -6.5, ये सब पी बटे क्यू के फॉर्म में। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 5, -7, -11। तो दोनों में अंतर देखिए कि ये दशमलव में भी है और ये पॉजिटिव निगेटिव में भी है। ये मान लीजिए कि दशमलव में भी है लेकिन ये पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पे क्या दशमलव है, दशमलव नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि, मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ कि अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं कि क्या सभी पूर्णांक इंटीजर है, तो हम कहेंगे नहीं भैया, सभी पूर्णांक, जैसे देखें इसमें कहेगा कि जो इंटीजर है, सभी इंटीजर क्या
वो क्या है, रेशनल है। तो हम कहेंगे भैया नहीं हो सकता, सभी इंटीजर नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये कह दें कि जो रेशनल है, जो हमारा परिमेय संख्या है, कुछ रेशनल इरेशनल हो सकता है, कुछ रेशनल मतलब कुछ परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकता है। जैसे कुछ में क्या देखिए, 1 हो सकता है, -2 ये हो सकता है, लेकिन सभी इंटीजर वो रेशनल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा, ये आप, मैं जब आपको क्वेश्चन जब मैं करवाऊँगा तो इन चीज़ों का अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप इस चीज़ों को लिख लें अच्छे से। ठीक है, आई होप आपने इस चीज़ों को लिख लिया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक नंबर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, काल्पनिक संख्या। देखिए, काल्पनिक संख्या जो हम लोग पढ़ते थे 11th का पार्ट है। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट मतलब हमारे सिलेबस में बनते हैं। वो क्या है कि एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी शायद आप लोगों ने सुना होगा, किसी बोला जाता है इमेजिनरी। तो इसे ही हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, इमेजिनरी मतलब देखिए, इसे रहने देते हैं। इसे इमेजिनरी नंबर होता है जो हमारे रियल नंबर मतलब रियल लाइन पे वो शो नहीं कर सकते उस चीज़ों को। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर देखिए क्या होता है, मतलब इमेजिनरी नंबर हमने इमेज किया हुआ है, हालांकि ये मतलब नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या बोला जाता है इसे। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या। तो ये इमेजिनरी नंबर क्या है, जैसे देखिए, अगर हम इसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे, इमेजिनरी। देखिए क्या -1 हो सकता है बाहर। तो आप कहेंगे कि भैया ये -1 नहीं हो सकता, तो ये बाहर निकलेगा हाँ निकलेगा। क्या एक बात बताइए कि -1 अगर हम करें, अगर यहाँ पर लिख दें क्या, देखिए माइनस अगर उन्हें कर दें +1 और यहाँ कर दें +1, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे माइनस, ये माइनस का क्या, इस माइनस का हम लोग क्या कर सकते हैं, इस माइनस का कुछ नहीं कर सकते। जब हम इस चीज़ों को कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे, मतलब वो हमारे जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक चीज़ का ईजाद किया जिससे बोला था आयोटा। तो हम लोग √1 इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मान होता है आयोटा। तो ये सब चीज़ें आपने इस चीज़ों को सुना होगा। जैसे इसी में एक इमेजिनरी नंबर आपने, ये होता है क्या कि बहुत सारे बुक्स में ये चीज़ें दी गई होती है, और आपने सुना होता है यार ये मैंने तो पढ़ा नहीं, हमारे टीचर तो ये चीज़ें हमें पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ों को आपको बता दिया। तो एक होता है हमारे पास ठीक, इमेजिनरी नंबर हो गया। इमेजिनरी नंबर के बाद हमारे पास क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर शायद आपने 11th में, अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़े होंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र संख्या बोलते हैं हिंदी में, सम्मिश्र संख्या। आप लोग लिख लेना, सम्मिश्र संख्या। तो देखिए कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या जो होती है, रियल नंबर, और प्लस में जो हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर होती है, इमेजिनरी नंबर, वो दोनों को जोड़ के हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। जैसे रियल नंबर हमारे पास क्या है, या तो इनमें से संख्या रेखा में कोई भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं। संख्या रेखा में जैसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा।
तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप हो सकता है एग्ज़ाम में हो सकता है बना दे ये क्वेश्चन कि ऑप्शन में ये दे दे कि विच वन इज फ्लोइंग, इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए विच वन इज फ्लोइंग, जैसे देखिए हम कौन सी संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमें ये कह देगी कि भैया 2 + 5 5, उसके बाद ये कहेगा कि आयोटा, उसके बाद 3 + आयोटा नन ऑफ तीज, ठीक है। तो अगर हमसे ये बोले कि भैया कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है इन सब में से, अगर हमने कहूँ कि इसमें से कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, तो हम कहेंगे भैया अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो तो क्या ये 2 + 3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला जो संख्या वो वास्तविक है और दूसरा भी संख्या हमारे पास क्या है, वास्तविक है, तो मतलब वो रियल नंबर है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। और हमारे पास जो आयोटा है, वो आयोटा क्या है, हमारे पास एक इमेजनरी नंबर है। आयोटा क्या है, एक इमेजनरी नंबर है। इमेजनरी नंबर है तो ये हो नहीं सकता। बात कर रहा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा हो सकता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्या बताया, ठीक मतलब बताया कि जिसमें रियल नंबर भी हो और हमारे पास इमेजनरी नंबर भी हो, दोनों नंबर हो, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर दोनों हो। तो रियल नंबर भी है इसमें भैया और इमेजनरी नंबर भी है इसमें, तो इसलिए हमारे पास ये दोनों क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 + आयोटा, ठीक है। तो हम लोग आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो अब हम लोग कल मिलते हैं, बाकी हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। कल इसका दूसरा होगा, मतलब इसमें और आगे बढ़ेंगे कि और क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, उसके बाद, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे कल। तो आप क्या करना कि आप इस चैनल से जुड़े रहना और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना कि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक। जो एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस या सीपीओ की तैयारी करते हैं, उसके लिए ये रामबाण होगा। और मैं आप लेवल की बात मत करना, मतलब मैं धीरे धीरे अच्छा लेवल तक ले जाऊँगा, मतलब एक अच्छा लेवल, मतलब सीजीएल के मेंस तक मैं पढ़ाऊँगा इस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी वक्त, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय राम।